एक बार बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विराट द्वारा शासित चंद्रपुर के रहस्यमय साम्राज्य में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने महान दरबारी विक्रमादित्य की तीव्र बुद्धि की परीक्षा ली। यह सब तब शुरू हुआ जब गोपाल नाम का एक विनम्र किसान न्याय की गुहार लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, गोपाल ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। उत्सुकतावश राजा विराट ने गोपाल को आगे बढ़ने का इशारा किया। मुझे अपनी कहानी बताओ, गोपाल, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरल साधन वाले व्यक्ति गोपाल ने बताया कि कैसे उसने अपने खेत की जुताई करते समय एक छिपे हुए खजाने मिला। उसके दुर्भाग्य से लालची जमींदार राघव ने खजाना जब्त कर लिया था और गोपाल पर अपनी ही जमीन से इसे चुराने का आरोप लगाया था। राजा विराट, जो अपने निष्पक्ष निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, ने कहानी का अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए राघव को बुलाया। उन्होंने दावा किया कि गोपाल ने उसकी पुश्तैनी बहुमूल्य खजाने पर स्वामित्व का दावा करने के लिए पूरी कहानी गढ़ी थी। राज्यसभा विभाजित थी। कुछ लोग गोपाल की ईमानदारी पर विश्वास करते थे और अन्य राघव की प्रेरक कहानी से प्रभावित थे। राजा विराट ने स्थिति की जटिलता को भांपते हुए अपने विश्वस्त सलाहकार विक्रमादित्य से परामर्श लेने का निर्णय लिया। अद्वितीय बुद्धि और दूरदर्शिता के धनी विक्रमादित्य ने कहानी के दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद उन्होंने सच्चाई को उजागर करने की एक योजना प्रस्तावित की। विक्रमादित्य ने सलाह दी, महाराज, सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरा सुझाव है कि हम एक गुप्त जांच करें। हम प्रमुख गवाहों को इकट्ठा करेंगे और उनसे अलग अलग पूछताछ करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह लोग कितना सच बोल रहे हैं। योजना से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपने रक्षकों को गवाहों को सावधानी से लाने का निर्देश दिया। गवाहों में राघव के घर के 2 नौकर और एक साथी किसान थे जो पास के खेत में काम कर रहे थे। विक्रमादित्य ने पहले नौकर से पूछताछ शुरू की। क्या आपने गोपाल को उसके खेत में खजाना ढूंढते हुए देखा? नौकर झिंझका, लेकिन अंततः सिर हिलाया। तब विक्रमादित्य ने उनसे खजाने के विवरण के बारे में पूछा। हाँ, तो यह बताओ, खजाना किस में मिला? वह थैले में बंद था या कोई बक्से में बंद मिला था? अगर थैले में मिला तो यह भी बताओ कि थैले का रंग कौन सा था? कठिन सवाल से नौकर शब्दों में लड़खड़ा गए और स्पष्ट विवरण देने में असमर्थ रहे। विक्रमादित्य ने दूसरे नौकर से पूछा, यह बताओ, गड्ढे की खुदाई किस औजार से किया था? तब किसान नंगे पैर था या उसने चप्पल भी पहना था? अजीब सवाल से दूसरे नौकर का पैर कांपने लगा और जुबान से शब्द तक नहीं निकाल पाया। और अब साथी किसान से पूछताछ की बारी आया। विक्रमादित्य ने पूछा, यह बताओ, दिन भर काम करने के बाद तो सारे थक जाते हैं और घर जाके सो जाते हैं। इतनी रात को तुम अपने खेत में क्या कर रहे थे? सवाल के तीखे तेवर से वह भी घबरा गया। व्यक्तिगत गवाहियां एकत्र करने के बाद विक्रमादित्य ने गवाहों को सावधानी से राज्यसभा में लाने के लिए कहा। जैसे ही तीनों गवाह राजा के सामने एक साथ खड़े हुए, विक्रमादित्य ने उनसे सामूहिक रूप से पूछा, क्या आप उस खजाने का वर्णन कर सकते हैं जो गोपाल को अपने खेत में मिला था? महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। अपने ही झूठ के जाल में फंसकर सच्चाई सामने आने लगी। दोनों नौकर महाराज के पैरों को पकड़ दहाड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। और साथी किसान ने बताया कि उसे खजाने में हिस्सा देने का वादा कर झूठ बोलने को मजबूर किया गया। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर खजाना बरामद कर लिए गए और साबित हो गया कि किसान ही सच था और मालिक झूठ बोल रहा था। यह स्पष्ट है कि गवाहों ने इस राज्यसभा को धोखा देने की साजिश रची है। राघव, तुम्हारा अपराध स्पष्ट है। तुम गोपाल को उसका खेत लौटा दोगे और उसे अपने द्वारा किए गए कष्ट के लिए मुआवजा दोगे, जबकि बरामद हुए खजाने राजकोष में जमा कर लिए गए और इसमें भी 1000 स्वर्ण मुद्रा इनाम के तौर पर किसान को दिया गया। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री की मदद से महाराज ने सच्चाई सामने लाया और मेहनती किसान को इंसाफ मिला।